नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ईरान जंग मुकम्मल तौर पर रुक जाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को टोल फ्री खोलने की इजाज़त दे दी और अमरीकी बहरिया की जानिब से आयद करदा नाकाबंदी फौरी तौर पर हटाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया। ताहम ईरान की जानिब से इस माहदे के हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान की फारस खबर रसा एजेंसी का मानना है कि अमेरिका के साथ जंगबंदी माहदे के हवाले से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जल्द ही एक बाज़ाब्ता ऐलान जारी किया जाएगा। अमेरिका ईरान अमन माहदे का ऐलान करते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ माहदा मुकम्मल हो गया, सबको मुबारक हो। मैं इसके ज़रिए आबनाए हुर्मुज़ को गैर महदूद खोलने, अमरीकी बहरी नाकाबंदी को फौरी तौर पर हटाने की इजाज़त देता हूँ। इसने हुर्मुज़ के ज़रिए तेल की सप्लाई हासिल करने वाले ममालिक पर जोर दिया कि दुनिया भर से बहरी जहाज़ अपने इंजन शुरू कर दें। उधर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ईमेल पोस्ट में मुआहदे की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। दोनों फरीकों ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी मुस्तकिल फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है। मगरबी एशिया में जारी बहरान का सिफारती हल तलाश करने के लिए अमेरिका और ईरान के आज़म को सराहते हुए अमन की इस कोशिश की हिमायत करने वाले तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ख्याल है कि रियासत कतर की अजीम क़ियादत, ममलिकत सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्की की दूरंदेश क़ियादत ने इस अजीम मुआहदे पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के बाद दोनों ममालिक के वफूद ने कहा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात करेंगे, मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती MOU की तफसीलात शाये की हैं। इसमें 60 दिनों के मुज़ाकरात के दौरान ईरान के 24 अरब डॉलर की मुंजमद असासों को बहाल करने का मुतालबा भी शामिल है। जंग को फौरी तौर पर और हमेशा के लिए बंद किया जाएगा, जिसमें लबनान का महाज भी शामिल होगा, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। नंबर 3, अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा और 30 दिनों के अंदर आबनाए हुर्मुज़ को जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 4, अमरीकी अफवाज ईरान के इर्द गिर्द के इलाकों से पीछे हट जाएंगी। नंबर 5, ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी की जाएगी और ईरान को अपनी तेल की आमदनी की रकम दोबारा हासिल हो सकेगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर तक की इमदाद फराहम करेंगे। अगले 60 दिनों तक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जिनमें जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर तफसीली बातचीत होगी। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे यानी NPT के तहत वादा करेगा कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका की जानिब से कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई नई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे मरहलावार तरीक़े से वापस किए जाएंगे। मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए एक बाकायदा निज़ाम या तरीक़ेकार बनाया जाएगा। हतमी मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल UNSC से मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। ईरान का मीज़ाइल प्रोग्राम और उसकी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी तंजीमों के मामलात इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। वाज़ेह है कि ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी की जानिब से सामने आने वाले मुआहदे की इन शराइत की तस्दीक अब तक ईरान या अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है। फरीक़ैन के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने के साथ ही इनमें तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार 15 जून को अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ये अजीम मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लाएगा, इस बात का इजहार भी उन्होंने किया था। जैसे ही नाज़रीन गिरामी इस अमन मुआहदे का ऐलान हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और ईरान की इस माबैन होने वाले मुआहदे पर खैर मक़दम हुआ है। एंटोनियो गुटेरेस ने मुज़ाकरात के हामियों की बिलखुसूस उन्होंने सताइश की है।
जी हाँ, तर्जुमान स्टीफन दुजारक ने एक बयान में कहा कि तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब एक अहम कदम है। बयान में ये भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने अमन मुआहदे तक ले जाने वाले मुज़ाकरात की हिमायत में पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर इलाक़ाई ममालिक की तामीरी किरदार की सताइश की। तर्जुमान के बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल को उम्मीद है कि मुतल्लिका फ़रीक इस नई रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे और तनाज़े के हतमी हल के लिए अपनी कोशिशों को दोगुना करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जापान से कोरिया तक इस वक्त जश्न ही जश्न है। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे से जो है झूम उठा है। गिफ्ट निफ्टी हिंदुस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल हुआ है, यानी हर मुल्क को इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट में ज़ोरदार तेज़ी के इशारे मिल रहे हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तान की निफ्टी में भी जापान और कोरिया से लेकर हांगकांग तक के बाज़ार इस वक्त झूम उठे हैं। ज़बरदस्त कारोबारी दिन में तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केटों को पूरी दुनिया में। जाहिर सी बात है कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया की जो सूरत हाल और अमरीकी शेयर बाज़ार हो या पूरी दुनिया की शेयर, बिलखुसूस एशियाई शेयर बाज़ार में तो कारोबार बहुत ही ठप पड़े हुए थे। अब बाकायदा जो है उसके शेयर्स आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे एशियाई शेयर मार्केट में ये भी रॉकेट की तरह भागने लगे हैं। सेंसेक्स निफ्टी के लिए अहम इशारा माना जाने वाला गिफ्टी निफ्टी भी तकरीबन 350 पॉइंट्स की छलांग लगा चुका है जैसे ही अमन मुआहदे का ऐलान हुआ है। और कारोबार जो छलांग के साथ जो कारोबार इस वक्त हिंदुस्तानी बाज़ार में जो ज़ोरदार तेज़ी का सिग्नल मिल रहा है उससे आवाम में जो है बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ब्रेंट क्रूड की कीमत एक झटके में तकरीबन 4% गिरकर $83 पर आ गई है, जबकि WTI क्रूड की कीमतें $80 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी आप अगर देखेंगे इस वक्त हिस्स के और एशियाई बाज़ार में यानी कि जो सेंसेक्स है या फिर शेयर बाज़ार में इस मुआहदे के बाद बहुत ज़्यादा जो है इसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इधर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के हवाले से इस मुफाहमत का बड़ा खैर मकदम किया है। उन्होंने एक्स के ज़रिए इस कदम की तारीफ़ की और लिखा, मैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तय पाने वाली मुफाहमत का खैर मकदम करता हूँ। इस तनाज़े की वजह से दुनिया भर में संगीन माशी रुकावटें पैदा हुई और कई ममालिक में लोगों की जानें भी गईं। अपने एक्स पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी लिखते हैं कि नई मुफाहमत के मौसर निफाज से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल होने की उम्मीद है। साथ ही ये समंदरी रास्तों पर बिला रुकावट आमदरफ्त और आलमी तिजारत को महफूज बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि फ़रीक़ैन के दरमियान बाकी मानदा मसाइल पर होने वाली बातचीत मुस्बत सिमत में आगे बढ़ेगी और बिलाखिर एक मुस्तकिल और जामी मुआहदा तय पाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त मुआहदा होने के ऐलान के बाद उस पर होने वाली मुख्तलिफ अलग अलग बहस हैं। अभी दोनों इसकी तरफ से ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से तो ट्रंप की तरफ से बयान आ चुका है, ईरान की जानिब से इस वक्त जो है अभी इंतज़ार किया जा रहा है। बहरकैफ देखते हैं कि इसके असरात पूरी दुनिया में अभी से महसूस किए जा रहे हैं। मज़ीद जो है दुनियावी एतबार से आलमी सतह पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, मार्केट में हो या महंगाई में जो बड़ी हुई है उसमें कितनी गिरावट आएगी, तेल की वजह से, गैस की वजह से और भी बहुत सारे ईंधन की वजह से जो सूरत हाल बिलखुसूस मुतवस्सित तबका जो मुतासिर हुआ था उसमें क्या कमी आएगी, ये सारी चीज़ें इस वक्त इंतज़ार करके देखना होगा। उधर नाज़रीन गिरामी, इतवार के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में जालिम सहनी दरिंदों ने गाड़ियाँ नजर आतिश की हैं, एक मस्जिद पर हमला किया है, जबकि इसराइली फ़ौज की फ़िलिस्तीनी कस्बों और देहात में छापे मारे जा रहे हैं। रामल्ला के शिमाल मगरब में वाक़ गाँव देर अबू मशअल में काबिज़ीन ने फ़िलिस्तीनी रहायशों पर हमला किया जब वो गाँव के जुनूब में ज़रई अराज़ी की तरफ जा रहे थे। एक मकामी ज़राए ने अनातोलो को बताया कि काबिज़ीन ने फ़िलिस्तीनियों पर पत्थर फेंके जिससे झड़पें शुरू हुई और फिर इसराइली फ़ौज ने काबिज़ीन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इलाके में दाखिल होकर कार्रवाई की। किसी ज़ख्मी या गिरफ्तारी की इत्तला नहीं हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी इस वक्त गाज़ा पट्टी में और फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बढ़ती चली जा रही हैं। मसाजिद पर हमले करना, रिहाइशों पर हमले करना, ये सिलसिला इस वक्त लगातार जारी है और पूरी दुनिया खामोशी के साथ इसको देख रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, इलाक़ाई हुकाम का कहना है कि मॉस्को की जानिब से मुतादिद बड़े शहरों में हमलों की लहर देखी गई है और इनमें यूक्रेन में कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। यानी कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान की जंग जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एक दूसरों पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूस की तेल और कंपनियां कीमियाई तनसीबात पर जो है अभी कुछ दिन पहले हमले किए गए थे यूक्रेन की जानिब से। उसी के जवाब में इस वक्त ये हमला हुआ है, जवाबी हमला रूस की जानिब से। कीव की फ़ौजी इंतज़ामिया के सरबराह तैमूर टकाचेंको ने
टेलीग्राम पर कहा है कि कैफ में 23 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। अफसोसनाक तौर पर हलाक शुदगान की तादाद 4 तक बढ़ चुकी है। इससे कबल दाखिली उमूर के वज़ीर येगोर क्लेमेंको ने कहा है कि मशरक़ी यूक्रेनी शहर खारकिव में आग बुझाने के दौरान रियासती इमरजेंसी सर्विस के 5 रेस्क्यू कारकुन भी हलाक हुए हैं। कम अज़ कम मज़ीद 5 ज़ख्मी हुए और नोट में कहा गया कि जानी और माली नुकसान एक बार फिर रूसी हमले के नतीजे में हुए। कैफ के केदरल में भी आग भड़क उठी है, यानी कि यहाँ की इबादतगाह में भी। शहर के मेट्रियाली कलिचको ने पीर को कहा कि कैफ पेचरसक लावरा के मारूफ ऑर्थोडॉक्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ डोरमेशन कैथेड्रल में रूसी हमलों के बाद आग के शोले बुलंद हुए। उन टेलीग्राम पर लिखा, डोरमेशन कैथेड्रल की छत जल रही है, जबकि कई बड़े यूक्रेनी शहर बशमूल कैफ हमलों की जद में थे। इलाके के गवर्नर ने पीर को कहा कि दरअसल एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने रूसी शहर टोला, जो कि मॉस्को के तकरीबन 200 किलोमीटर जुनूब में वाक़ में 3 अफराद को हलाक और 3 को ज़ख्मी कर दिया है। तो नाज़िर गिरामी, इस तरह रूस का यूक्रेन पर जो बड़ा हमला हुआ है उसमें मजहबी मकामे में आग लगी, बमबारी की जद में कई रिहायशी इलाके आए, 5 अफराद की मौत हुई, कई लोग ज़ख्मी हैं और लगातार जो है ये सिलसिला जारी है। अब ये थमने का नाम भी नहीं ले रही। उधर ब्राज़ील से ये खबर आ रही है कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के मगरबी इलाके में 14 मई की सुबह 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान तसादुम हुआ। इनमें सवार मारूफ गुलकार वोलिवर ट्री समेत तमाम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियो डी जेनेरियो की मिलिट्री फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में से एक कार के शोरूम पर जा गिरा, जहाँ कई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खड़ी थी। इससे वहाँ आग लगी, जिसे बाद में बुझा दिया गया। अफसरान ने बताया इस तसादुम की वजूहात का पता लगाने के लिए इस वक्त तहकीकात की जा रही है। नाज़िर, मुझे इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।